संजीव, हम जब भी किसी चुनाव के करीब जाते हैं या चुनाव के मुहाने पर होते हैं तो हर लड़ाई धर्म और जाति पर ही दिखती है। लेकिन जातियों की लड़ाई लड़ने वाला, वहां की जाति आधारित राजनीति पर ही चुनाव जीतने वाला ये बिहार भी क्या उसी मुहाने पर जाता नजर आ रहा है? जिस तरह के बयान इन दिनों होली, रमजान, जुमे की नमाज, उसको लेकर जो तमाम राजनीतिक बयान आ रहे हैं, संजीव। मुझे देखिए, बिहार की एक सच्चाई ये है कि आज तक किसी भी बड़े दल को 25% वोट नहीं मिले हैं। 25% वोट जिन्हें भी मिलेगा वो चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे, ये तय है। और अभी तक सबसे ज्यादा वोट अगर मिलता है तो वो मिलता है राष्ट्रीय जनता दल को। पूजा, अगर आप पीसीआर को बोल करके ये आवाज बार बार मेरे कानों में आ रही है, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कराती हूँ, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए संजीव प्लीज। तो जब 25% वोट प्राप्त हो जाए या उससे ज़्यादा वोट प्राप्त हो जाए तो जाहिर है कि आपकी जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर हो जाती है और आप चुनाव में बेहतर करने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी कि मसला है वोट परसेंटेज को बढ़ाने का, पहली बात। अब दूसरी बात ये होती है कि दरअसल बिहार में हमेशा हिंदी पट्टी में एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर जातीय गुणागणित जो होता है वो हमेशा धार्मिक कार्ड पर हावी रहा है। और अमूमन उत्तर प्रदेश में ये धार्मिक कार्ड तो साल 2002 जब राजनाथ सिंह की सरकार गई थी उसके बाद फिर से चला, जब 2017 में योगी आदित्यनाथ बने मुख्यमंत्री। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो पाया है क्योंकि जो कास्ट है वहाँ पर वो एक ज़्यादा बड़ी सच्चाई के तौर पर आता है। उसकी अपनी वजह हो सकती हैं। बीपी मंडल बिहार से थे जिन्होंने मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट लिखी थी और उसके लागू होने के बाद बिहार कभी मंडल कमीशन और मंडल की राजनीति से आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मंडल और कमंडल साथ साथ चलने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी 25% के ब्रैकेट को पार करना चाहेगी, जाहिर है। और वैसे अभी तक गठबंधन के साथ चल करके इतना जरूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है जेडीयू के साथ होने की वजह से कि ओबीसी का जो एक बड़ा ब्लॉक 52% का होता है उसको ब्रेक करने में उन्होंने सफलता हासिल की है, जब उन्होंने ईबीसी कास्ट को यानी कि अति पिछड़ा को अलग करके एक नीतीश कुमार के रूप में एक सिंबल बनाया है, जिसके साथ वो कोशिश करते हैं कि वो वर्ग लालू यादव की तरफ न जाए। लालू यादव जो कि पैरोकार हमेशा से रहे हैं, ओबीसी की राजनीति की उनकी पार्टी रही है, अब तेजस्वी हैं, उनकी तरफ न जाए और उसमें खासे सक्सेसफुल भी हुए हैं। पर ये सब कुछ तो देखिए जातीय गुणागणित के भीतर ही आता है ना। और अगर जाति के हिसाब से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास वो जो 15% अपर कास्ट वोट है वो माने जाते हैं, और वो भी नहीं माने जाते हैं 15%, क्योंकि उसमें 5% अपर कास्ट मुस्लिम्स हैं, तो 10% रह जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश जातियों में जहां घुसने की है भारतीय जनता पार्टी की, वहीं उसका अपना एक पुराना फॉर्मूला है धार्मिक कार्ड का, और उसे किस तरह से खेला जाए इस बात का प्रयोग इस बार बिहार में संभवतः दिखाई पड़ रहा है। देखिए, हिंदी पट्टी में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो हिंदी बोलता है और वहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं हो पाया है, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे हासिल करना है। और शायद यही वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह ने इस मौके पर देवी सीता के लिए मंदिर बनेगा इसकी घोषणा उन्होंने की है। ये मांग तो तब से हो रही थी जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा था अयोध्या में, लेकिन उसका जो टाइमिंग है, उसकी जो घोषणा कब होगी उसको अभी तय किया गया। लेकिन केवल अकेले एकमात्र अमित शाह का ये बयान आया हो ऐसा नहीं है, और भी कई चीज़ें हैं जो आप देखेंगे कि हो रही हैं। जैसे कि अभी ही आपने देखा होगा कि कई धर्मगुरु जो हैं हिंदू समाज के वो पहुंचने लगे हैं। बाबा बागेश्वर उनकी यात्रा भी तो हाल आए थे पीछे वो पिछले साल, लेकिन फिर से बिहार आ गए। श्री श्री रविशंकर की यात्रा, सरसंघ चालक आरएसएस के मोहन भागवत, उनकी यात्रा जो कि चलती आ रही थी कोरोना टाइम से, वो नहीं जा पाए थे, उन्होंने जाकर के सीमांचल में दौरा किया। इसके साथ ही आपने देखा होगा पिछले अक्टूबर की बात आपको बताता हूं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह लेकर के निकले थे और वो सीमांचल का क्षेत्र जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहां वो दिखाई पड़ी थी वो यात्रा चलती हुई। आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री के जो भाषण हो रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान, तो मुझे याद है 4 मई दरभंगा में भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि आरक्षण जो है वो हम दलितों का छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। और ये बात हकीकत है कि
कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर हुआ है उसमें ये हमेशा एक कहा गया है कि वर्गीकरण आप नहीं कर सकते हैं। जो इस्लाम धर्मावलंबी हैं बिहार में, ऐसी कोई निचली जातियां नहीं है, इसलिए उनको आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी दिनों से चलता चला आ रहा है। अब आ जाइए कास्ट सर्वे जो बिहार में साल 2023 में हुआ। कास्ट सर्वे जो हुआ उसमें निश्चित संख्या जो बताई गई ईबीसी यानी कि अति पिछड़े की वो 36% के आसपास बताई गई, ओबीसी की 27% के आसपास बताई गई, अपर कास्ट की 15% जैसा कि मैंने बताया, इसमें से 10% ही हिंदू अपर कास्ट हैं और 19% दलित बताई गई। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे जातियों के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी आपको लगेगा कि इसीलिए कमजोर पड़ जाती है क्योंकि स्थानीय पार्टियां जात की राजनीति करती हैं वहां पर। लिहाजा जो दूसरा आंकड़ा है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। दूसरा आंकड़ा पूजा यह है कि 82% हिंदू आबादी है बिहार में और 17.7% मुस्लिम आबादी है। अगर मान लीजिए कि इस पैटर्न की जो राजनीति है वो चल निकलती है तो जाहिर है कि वो जो 25% का एक ब्लॉक है अभी तक नहीं आ पाया है किसी हाल के इलेक्शंस में किसी बड़े दल को, वो पार करते ही भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में हो जाएगी। और ऐसा लगता है कि जैसे उस प्रयास को अंजाम दिया जा रहा है। जो हरिभूषण बचौल जो विधायक है बिस्फी से मधुबनी के, वो जो बात कह रहे हैं वो तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक पुलिस अधिकारी ने कही, उसी को वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मैंने सुना कि केतकी सिंह जो कि विधायक हैं आपके बलिया से। अब बलिया एक ऐसी जगह है पूजा आप जानती हैं जो कि बिहार से लगा हुआ है। पुल के इस पार बलिया, पुल के उस पार बक्सर, और बक्सर में ही उतरकर ट्रेन लोग बक्सर स्टेशन से बलिया जाते हैं। ये इतना नज़दीक है। वहाँ बोली गई बात जाहिर है वो पूर्वांचल में ट्रैवल करती है। तो एक प्रयास हो रहा है। इस प्रयास के जरिए भारतीय जनता पार्टी अब अपना पांव जमाना चाहती है क्योंकि नीतीश की भी ये राजनीति नहीं है हिंदुत्व वाली। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षाएं इस बार ज्यादा मजबूत है ऐसे में कि जबकि वो लगातार जीतती चली आ रही है और उसकी कोशिश है कि अगर धर्म का कार्ड चलता है, इसको सांप्रदायिक बहुत लोग कह सकते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले इसे धार्मिक कार्ड कहते हैं और कहते हैं कि हिंदू जागरण और हिंदू आस्था की बात है। और जाहिर है कि अगर इसका कार्ड तेजस्वी यादव के पास नहीं है तो फिर उनका एमओआई जो है वो 31% तक तो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर वो 10% वोट जोड़ने में कामयाब नहीं होते हैं तो उनके लिए मुश्किल की स्थिति होगी। और जाहिर है कि इसीलिए उन्होंने आज अपनी भी जो एक क्षमता है दूसरी जातियों में किस तरह से लोगों को लेकर के आए, उन्हें टिकट दे, उन्होंने शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर के बात यही है पूजा की, दरअसल इस बार का बिहार का जो चुनाव है वो जरा अलग है, जातीय गुणागणित से अलग। धार्मिक कार्ड जो चलेगा इस बार उस पर इस बार ज्यादा फोकस कर रहे हैं खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके विपक्षी भी। और कोशिश इस बार यही है कि जो यूपी का रोड मैप था उसे बिहार में भी लागू किया जाए। पूजा बिल्कुल यूपी की तर्ज पर अब बिहार जीतने की भी कोशिश यहां पर कही जा सकती है।